बिल्कुल बोला, मैंने किसी को भी ज्ञान नहीं दिया है और मुझे इन सब से किसी से भी चाहना नहीं है। जब मैंने दिया ही नहीं है तो फिर मैं ल्यों क्यों? ऐसा नर होकर के संसार में विचरण करे, कर्ता भाव से ऊपर और फल की इच्छा से ऊपर। ये है कर्म योग। बाकी कर्म छोड़कर हम योग नहीं लगा सकते। पलथी मार के बैठे सब लोगों ने यही समझा, जटा बढ़ा लेते हैं, पलथी मार देते हैं। ये सब बीमारियां कैसे फैली? 10 दिन आप नहीं नहाएंगे, आप बैठे रहेंगे गर्मी में पसीनों पर, भभूति लगाए रखेंगे, उल्टे सीधे कार्य करेंगे, शोबाजी के करेंगे, नहाएंगे नहीं, जटा कितना बालों में गंदगी होगी। सारे मुल्कों में तुमने गंदगी फैला दी है। नहाते नहीं हो, सफाई नहीं करते हो, झोपड़ियों में रहते हो, गंदी गंदी दुनिया को दिखाने के लिए। दुनिया क्या समझेगी तुम्हारे को? ऐसे लोगों को भगवान समझ लेगी? भगवान तो स्वच्छ पवित्र एक विचार हम नहीं रख सकते द्वैत भाव का, तब भगवान हमारे हृदय में रहता है। और हम इस तरह के विचार करें, इतनी शरीर की गंदगी रखें। सब लोगों ने समझा बस इसी में भगवान मिल जाएगा, मुझे फुर्सत ही नहीं है नहाने की, मुझे फुर्सत नहीं है धन कमाने की। कर्मों को छोड़कर योग लगाने लगे। और ज्ञानी उपदेश लेकर के, और कर्म कैसे करता है? अकर्ता भाव से, फल की इच्छा से रहित योगी होकर संसार में विचरण करता है। उसका सौंदर्य देखने वाला साफ सुथरा, न बाल बढ़ाएगा, न जटाएं, न भभूति लगाएगा। ये राखी हमारे बदन पर लगाने के लिए नहीं है। हम सब ऐसे समझते हैं, त्रिशूल लेकर के चलेंगे, करमंडल लेके चलेंगे, मालाएं गंदी गंदी पहनेंगे, न कभी उसको धोएंगे न कुछ करेंगे। सारे शहरों में बीमारियां ऐसे फैलती हैं। और दूसरी प्रसाद से, आज का प्रसाद कल बांटो, कल का परसों बांटो, वस्तुएं दो इधर उधर, मैं यहाँ से लाया हूँ वहां से लाया हूँ, उसको देते, न जाने कितने हाथों की लगी हुई वस्तुएं। तुम खाएगा पिएगा बीमार बनेगा। और ये दुरुस्त शरीर भगवान का है, खबरदार जे इसको इधर उधर से बिठाकर कहीं से खिलाए, उसको बीमारी लगी, माना दोषी तुम है। तभी ये योगी कैसे बनता है? न कर्ता भाव करता है कर्म में, न फल की इच्छा रखता है और कर्म करता है। तभी गुरु नानक साहब बोला नेह कर्मी, माना जो कर्म जिसके खाते में लिखा न जाए, अकाउंट खाली, नहीं कर्मी है, कर्म ही नहीं किया आज दिन तक। बोला संसार में आया कर्म किया नहीं, बोला जो पिछला कर्म लाया था अकाउंट खाली किया, पर आज कर्म किया नहीं। आज एक भी कर्म खाते में नहीं है, कर्तापन ही नहीं है। ज्ञान की रोशनी आ गई, उपदेश मिल गया, समत्व योग को प्राप्त हुए। ऐसा उपदेश दिया गुरु ने, अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, कर्तापने का कोई विचार ही नहीं। बाकी सारा दिन जो मैं, ये अंधकार है, ये कॉकरोच वाला हमारे को ज्ञान है, ये चूहे और बिल्ली वाला ज्ञान है जो अंधेरे में निकलते है ना। ऐसे अंधेरे में मेरी मैं निकल आए तो समझो यही ज्ञान है हमारे पास। और रोशनी में कभी नहीं इस तरह का ज्ञान आएगा। बोला भगवान ये तो तू है खड़ा है सामने, तो तू है परमात्मा। जब उसको दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को, तो हर जगह उसे भगवान श्री कृष्ण दिखने लगे। और जो उसको अपने नेत्र थे मैं का, तो सब जगह दुर्योधन भी दिखाई दे, भीष्म पितामह भी, द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब खड़े। और जहां उसकी दिव्य दृष्टि आई वहां सब में परमात्मा मौजूद। ये दिव्य दृष्टि अकर्ता भाव में आती है। दिव्य दृष्टि और कुछ नहीं, कहते हैं कि गुरु दे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया तो अर्जुन को ज्ञान दिया, ज्ञान से अर्जुन अकर्ता बना, अकर्ता से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। कर्तापने में दिव्य दृष्टि नहीं होगी, अकर्ता भाव में दिव्य दृष्टि होगी। और उसी दिव्य दृष्टि के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हर जगह भगवान नजर आते हैं। ये दिव्य दृष्टि है अकर्तापने में, ये सबको हासिल हो सकती है। कोई भी अपने को अकर्ता कर दे। वैसे भी अगर ज्ञान की सिर्फ पराकाष्ठा तक पहुंच के देखें, सचमुच आज दिन तक किया तो मैंने कुछ नहीं है। इसके अंदर अगर प्राणों का प्रसार न होता, शरीर के अंदर परम सत्ता न होती, तो ये शरीर हिलता डुलता कैसे? माना इसका हिलना डुलना भी परमात्मा के प्राणों की सत्ता पर था। तो इसका मतलब जो भी कार्यक्रम हुआ वो उसकी वजह से हुआ, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो अकर्ता और फल की इच्छा नहीं, उससे हमारा ये योग जुड़ेगा। इसी को बोलते हैं कर्म योग।
ज्ञान योग भी यही है, सांख्य योग भी यही है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोला गया है, नहीं ये कर्म योग है और ज्ञान योग क्या है, फिर सांख्य योग क्या है। गीता भगवान ने बोला ये सब सेम है। ज्ञान से ही हम अकर्ता बनते हैं, ज्ञान से ही हम फल की इच्छा नहीं रखते, ज्ञान से ही हम कर्मों को अकर्ता भाव से करते हैं। बोला ये सब एक ही है। सांख्य योग भी यही है, कर्म योग भी यही है। गीता में भगवान ने बोला यही है। अर्जुन को बोला अकर्ता और निरक्षर हो जाओ। इसके सिवाय पूरी गीता पढ़ के देखिए कहीं कुछ नहीं है। अतएव योगस्थ होकर कर्मों को करो, नीरस अर्थात विरक्त होकर कर्म मत करो। नीरस होकर और विरक्त होकर, माना परेशानी से मुझे ये नहीं करना है, खफे होकर कभी कर्म को न करो। नीरसता के भाव से न करो, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है पर मैं ऐसे ही चला गया, मुझे तो ऐसा नहीं है। बोला इस तरह का भाव न रख के कर्म न करो। वो कर्म फिजूल गए। जैसे हाथ से कोई वस्तु गिर गई तो आपके भी काम नहीं आई, किसी और के भी काम नहीं आई। तो इस तरह के जो भी इंसान कर्म करता है, गृहस्थाश्रम में कहीं भी करता है, तो नीरस होकर कर्म करना, विरक्त होकर कर्म करना, मैं समाज से बिल्कुल अलग हूँ, मैं तो आउट ऑफ सर्किल हूँ, मैं तो ये काम नहीं करूंगा, मैं तो बिल्कुल अलग रहता हूँ, एक्सक्लूसिव हूँ। क्यों? खाओगे पियोगे नहीं क्या? कपड़े नहीं पहनोगे, रहोगे नहीं, पूरे समाज में हो ना। वस्तुएं तो सब लोगे, नमक भी खरीदने जाओगे, गेहूं भी खरीदने जाओगे, खाओगे पिए सब कुछ, और अपने को विरक्त क्यों रखा? क्यों तुम प्राण नहीं लेता है क्या? हवा का भी तो हिसाब किताब देना पड़ेगा। रोज कितनी सांसें लेते हो हवा से, उसका भी तो पेमेंट दो ना। वो मुफ्त में लोगे, धरती पर चलते हो इतना, वो मुफ्त में। इधर उधर खाते पीते हो, रहते हो, एक हवा को, जैसे तुम्हारा शरीर है तो उतनी हवा हट जाती है उस जगह से, तुम वहां पर एग्जिस्ट करते हो, तो कुछ नहीं करोगे। विरक्त होने का क्या मतलब है? आप एकदम अलग से अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे, मैं तो इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं तो जाता नहीं, मेरा तो चाह नहीं है। तो फिर खाना पीना क्यों खाते हो, रहते क्यों संसार में, हवा क्यों लेते हो? सांस लेना बंद कर दो ना। ये कितने लोगों ने अपने आप को, मैं तो विरक्त हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, नाम लिखा देते हैं, मैं निर्लेप न्यारा, मैं विरक्त एकदम, और नीरस होकर मेरा को रस नहीं, आंख बंद है, कान खुले हैं, मुख बकबक हो रही है, पर आंख बंद करने से सब रस खत्म हो गया क्या? ऐसा तो नहीं होगा। आप हाथों से काम नहीं करेंगे, पांव से नहीं चलेंगे तो बस आपके अंदर रस नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भूख प्यास तो सबकी प्राणों का धर्म है। जहां पर प्राणों का धर्म भूख प्यास है, वहां पर विरक्ति और नीरसता का कोई सवाल ही नहीं है। उसको तो रस लेना पड़ेगा। क्यों हमारे यहाँ तरह तरह के भोजन बनाए जाते हैं? एक ही तरह का रोज भोजन खाओ ना। फिर क्यों अंदर में बोलते हो नहीं आज ये बनाते हैं रसीला, आज मजा आ गया खाने से? क्यों ऐसा करते हो? मत खाओ। देखो अपने से पूछो, खाने के लिए तो आज ये बना लो, आज वो बना लो। बाकी जब भगवान का कहने लगे भाई मैं तो नीरस हूं, मैं काम करने के लिए, बोला नहीं मुझे न बोलो, मैं नहीं जाऊंगा। तब विरक्ति दिखाती, मैं कहीं संसार में नहीं जाता, मैं तो किसी से बात नहीं करता। क्यों? कौन है जिससे तुम बात नहीं करता है? कौन तुमसे नीचा है जो तुम इसको बोलता है? बहुत ऊंचे हो गए क्या तुम? ये विरक्ति क्यों तुम्हारे को आई है? कौन है जिससे तुम विरक्त हो रहा है? तो तुम्हारा अपना स्वरूप है। नीरसता तुमको क्यों आ रही है? क्योंकि तुमने अपना रस लिया है, अपनी मौज ले रहे हो। आई एंजॉय माई सेल्फ। तुम क्या किसी के शरीर से एंजॉयमेंट लेते हो या उसकी बातों से अपनी आत्मा का मजा ले रहे हो ना? तो विरक्त और नीरस होने की क्या आवश्यकता है? कौन सा तुम काम करता है जिसके लिए तुमको विरक्ति और नीरसता चाहिए? करने वाला तो स्वयं परमात्मा है, करता वो है, फल उसको मिलता है। तुम बीच में क्यों आया? ये तुम्हारी अहमता बीच में हमेशा आ जाती है। मेरे को बड़ा मजा आया। सब जीव भाव के स्वभाव में आता है। जीव भाव जब ज्ञान सुनता है ना, इतना अभिमान, अरे मेरे जैसा कोई नहीं, मैं तो विरक्त हो जा। मैं ना ज्ञान लूंगा, मैं एकदम विरक्ति को धारण करूंगा, मैं तो एकदम किनारा करूंगा, ज्ञानी नहीं लगेगा। कौन है जिससे किनारा करेगा जब है ही परमात्मा? एक तरफ कहते हो भगवान ही है, दूसरी तरफ किनारा करते हो। देखो अब असंवेदन रूपी, तभी वहां पर एक बात चली थी ना, ये तपस्या क्या है? अकर्ता भाव ही अपने में तपस्या है।
अकर्ता भाव जब हमारे में आता है ना, ये सबसे बड़ा तप है। तो इसी तपस्या में ज्ञानी चलता है कि अकर्ता भाव है। अब असंवेदन रूपी योग की प्रथम भूमिका। अवसंवेदन रूपी योग। पानी में लहरी नहीं है, पानी में लहरी नहीं है, पानी है मगर लहर नहीं है। मनुष्य है, ब्रह्म निश्चय है, पर संवेदना नहीं है। क्यों नहीं संवेदना है? कि दूसरे का भाव चला गया। संवेदना होती सेंटिमेंटल, हम होते हैं द्वैत में। मेरे को दया आ गई, मैं तो गिर गया, मैं तो कृपा उसके ऊपर करने लगा। ये संवेदनशीलता हमारे को द्वैत में होती है और द्वैत भ्रम है। तो जब इस ज्ञान से हमारा द्वैत भ्रम निवारण हो गया तो मैं जल रह गया, पर बिना लहर और बुदबुदे के, और कोई भी उसमें हलचल नहीं, बिल्कुल एकदम स्वच्छ स्थिरता। जब अंतःकरण मेरा स्थिर हो गया तो संवेदना शांत हो गई। अब जैसे देखिए, हम लोग पहले अज्ञान में थे तो गरीब भी दिखता था, दुखी भी दिखता था, शाहूकार भी दिखता था, हर जगह अंदर में देखते थे, ये ऐसा भिन्न भिन्न दिखाई देते थे। अब जब ज्ञान लिया तो भगवान ही है। भिन्नता खत्म हुई तो संवेदना खत्म हो गई, तेरा मेरा खत्म हो गया, अपना पराया खत्म हो गया। सारी संवेदनाएं, जितनी हलचल अंदर में थी, लहरें बार बार आ रही थी, उछाल मार रही थी, मेरे को ऐसा क्यों हुआ, उसको ऐसा क्यों हुआ, फलाना, सारी संवेदनाएं ज्ञानी के अंतःकरण में शांत हो जाती हैं, क्योंकि समत्य भाव आ गया, समत्य योग जुड़ गया, अकर्ता भाव आया, निरिच्छापना आया। तो ये जोड़ते ही, ज्ञान आते ही संवेदनशीलता शांत हो गई। नहीं तो सारा दिन मन चलता है, मन चलता है, मन चलता है। क्यों मन चलता है? क्योंकि द्वैत भाव है, क्योंकि दूसरा देख रहे हो। मन में शांति नहीं है इसीलिए, क्योंकि लहरें चल रही हैं। अशांति और क्या है? कुछ नहीं है। पानी की हलचल ये अशांति है, और जल एकदम शांत हो गया, ये स्थिरता में आ गया, समत्य योग लग गया। अब थिर मन ब्रह्म हो गया, अथिर मन संसार हो गया। संशय, संवेदना, भेद बुद्धि, ये सब जितने भी विकार और विषय उत्तेजित होते हैं दो में, दो का निवारण हो गया। जब द्वैत हमारे को दिव्य दृष्टि मिली, दिव्य दृष्टि से हर जगह उजाला हुआ ज्ञान का, ब्रह्म स्वरूप आत्मा को देखा, अकर्ता भाव आया, निरिच्छापना आया। अब एक ही ब्रह्म ही ब्रह्म है, अब जल में कोई लहर नहीं। बोला अब मन चलता है? बोला नहीं चलता है। करनी आपो अपने 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 कर्म कर रहे हैं, अपना अपना बात, जो जिसका है करनी है उसको मिलेगा फायदा। बात खत्म। ज्ञानी एकदम निर्लेप न्यारा शांत अंतःकरण में बैठा रहता है। बोला बीज उसने डाला ना, भोगेंगे वही, मुझे क्या करना है। ऐसी मन की स्थिति ब्रह्म ज्ञानी की हो जाती है। आई बात पूरी क्लियर? ध्यान में पूरी संवेदनाएं शांत हो जाती हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म उपदेश के द्वारा। एकदम मन अशांत, अशांति बनने से शांत स्थिति को पहुंचता है। अब फिर क्या होती है? सागर में लहरें बंद नहीं होंगी, पर लहरें अब मेरी शान है। अब मैं लहरों को देख रहा हूं। आई एम ओनली सीयर। हलचल हो रही है, पर मैं इसे रिएक्ट नहीं होता। अब मैं देख रहा हूं, आई एम ओनली सीयर। मैं पिक्चर देख रहा हूं, पर मैं पिक्चर के साथ मिलकर के संवेदना को प्राप्त नहीं होता। पर्दे पर जो दुख सुख आता है उससे मेरे अंतःकरण में हलचल नहीं है। लहरें वही, बुदबुदे वही, झांक वही, अब मेरी शान है, क्योंकि मैं हूं सागर। मैं इतना विशाल हो गया, मैं सागर हूं। लहरें बुदबुदे मेरी शान है, मैं इनसे प्रभावित कभी नहीं होता। जो प्रभावित होने की जो सृष्टि थी वो एकदम शांत हो जाती है। अब कोई भी पिक्चर देखता हूं पर्दे पर, तो नजर पर्दे पर है, पिक्चर पासिंग शो निकल जाएगी। कोई भी अंतःकरण में बात आएगी, सब निकल जाएगी, रहने वाली नहीं है। फिर वैसे ही स्वच्छ पर्दा। सारी संवेदनशीलताएं द्वैत भ्रम में है। जहां दो भ्रम हटा, संवेदनाएं खत्म। जो हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं ना, वेचारो वेचारी, वो खत्म हो जाएगा।
जो भी है अपना स्वरूप है, बेचारा बेचारी यहाँ कोई नहीं होता।